गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पतंजलि योग दर्शन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख रहे हैं और इसमें आज हम लोग 2023 के क्वेश्चन देखेंगे और 2024 के। 2023 में 3 बार पेपर हुआ है। सबसे पहले फरवरी 2023 में जो सवाल पूछे गए वो देखते हैं। पहला सवाल है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार साधन पंचक में नहीं है। वैराग्य। वैराग्य नहीं। वैराग्य, क्योंकि इसका क्या है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। तो इसमें वैराग्य नहीं है, श्रद्धा भी है, वीर्य भी है, स्मृति भी है, समाधि है, प्रज्ञा पूर्वक। ये 5 चीजें हैं, इसलिए इसको साधन पंचक भी कहा जाता है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार कृतकारिता अनुमोदिता संबंधित है संयम से। कृतकारिता अनुमोदिता संबंधित है वितर्क से। बिल्कुल सही है, ये है वितर्क वाला जो सूत्र है। वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निरुक्त क्रम किसके प्रकार है? योग के, प्रत्याहार के, कर्म के। बिल्कुल सही उत्तर है, कर्म के प्रकार है। क्या है? सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म। देखिए कर्म है ना, कर्म। तप्त संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्य हवा, तो कर्म के हैं ये। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से जाति, देश और काल के संदर्भ में क्या एक रूप रहते हैं? कर्म क्लेश, संस्कार क्लेश, ज्ञान और कर्म, स्मृति और संस्कार। बताइए। स्मृति और संस्कार। स्मृति और संस्कार। बहुत सुंदर, स्मृति और संस्कार। कहा गया ना, जाति देश काल व्यभितानाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। तो स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं, एक से। इनमें से काय संपत हैं? लावण्य, वज्र संहनन, प्राप्ति, बल और आस्वाद। 3 ऑप्शन होगा सही जो कि कूट में दिया हुआ है। बल आस्वाद ए बी और डी। प्राप्ति और आस्वाद नहीं है। सेकंड ऑप्शन ए बी डी। क्या है इसमें? रूप, लावण्य, बल, वज्र संहनत्वानि काय संपत। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं। पुरुष के ज्ञान से कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं? बी डी श्रावण वेदन वार्ता। बहुत सुंदर कहा गया है ना। सत्व पुरुषयो अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यय अविशेषः भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमाद पुरुष ज्ञानम। तो पुरुष का ज्ञान हो जाता है, तब क्या होता है? ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। तो उसके बाद प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता ये प्राप्ति होती है, सिद्धि होती है। अगला है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार समाधि परिणाम है व्युत्थान संस्कार अभिभव। समाधि परिणाम कहा गया व्युत्थान संस्कार अभिभव सर्वार्थम सर्वार्थ एकाग्रता उदय। बी और डी कौन सा आंसर? ऑप्शन 3। आइए इसका भी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है बी और डी। देखिए तीनों एक साथ देखें। निरोध परिणाम में कहा गया व्युत्थान का अभिभव, निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव। और हम लोग समाधि का देखते हैं सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय। और एकाग्रता परिणाम में कहा गया शांत और उदित वाला एक समान हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा क्षण प्रतियोगी समाधिपाद हो गया। क्षण प्रतियोगी परांक निर्ग्राही क्रम कैवल्यपाद हो गया। कुर्मनाड्या स्थैर्यम विभूतिपाद कृतार्थम प्रतिनष्टम साधनपाद। तो इस तरह से आंसर कौन सा होगा? पहला वाला 4 1 2 3 फर्स्ट ऑप्शन होगा सर। ए का 4। हाँ, ए का 4। तो कैसे है? ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ये पहले का यानी समाधि का 48वां, क्षण प्रतियोगी वाला कैवल्य का 33वां, सेकंड लास्ट है। और कुर्मनाड्या वाला है तीसरे का यानी विभूति का 31वां।
और ये जो कहा गया है कृतार्थम प्रति नष्टम अप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्, ये है साधन पाद का 22वां। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पातंजल योग सूत्र के अनुसार नियम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए। अब नियम के कौन से नियम में क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। उसके बी ऑप्शन सर, सेकंड। सर बी ऑप्शन, B, बी C, ऑप्शन, D, E, A. बी सी डी ई ए। हाँ, कैसे होगा? सौमनस्य किसका है? शौच का। और शौच का, संतोष का हो गया अनुत्तम शुक्ला, अनुत्तम ये लाभ, उसकी। संतोष, तप का हो गया इंद्रिय सिद्धि। इंद्रिय सिद्धि, इंद्रिय सिद्धि। तो BCD कहाँ है? दूसरे में BCD। बी उसके सी बाद डी सेकंड ऑप्शन, कहा गया है ई वाला इष्ट स्वाध्याय, संप्रयोग, देवता स्वाध्याय इष्ट संप्रयोग, देवता संप्रयोग। समाधि सिद्धि और कहा गया ईश्वर इष्ट परिधान, ईश्वर देवता से। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, शौच से इतनी सारी बातें कही गई हैं। खुद और दूसरों के संशय संसर्ग की आसक्ति का निरोध, अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रिया वश में, आत्म साक्षात्कार की योग्यता। संतोष से कहा गया उत्तम सुख। तप से कहा गया शरीर और इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां। तप से दूसरा कहा, तप से दो बातें कही गई, अशुद्धियों का नाश भी, इंद्रियों से संबंधित, शरीर इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां तो है ही, अशुद्धियों का नाश भी कहा गया है। स्वाध्याय से इष्ट देव का साक्षात्कार, ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि कही गई है। अगला है हमारा जो जून 2023 में सवाल पूछा गया। अब हो गया फरवरी वाला, हो गया फरवरी 23 वाला खत्म। अब जून 23 वाला है। चित्त की निम्नलिखित में से किस दशा में मनः शक्तियां इंद्रियों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं? शिफ्ट सर। क्योंकि पहला है ना, पहली अवस्था क्षिप्त अवस्था, तो पहला ही अवस्था है वो क्षिप्त है, तो क्षिप्त दूसरे नंबर पर इसमें दिया हुआ है। ठीक है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार समाधि किसका अंग नहीं है? बहिरंग सर। बहिरंग का अंग नहीं है। बहिरंग, बहिरंग योग। अंतरंग का। अंग नहीं है, ये लिखा है, अंग नहीं है। सर मुझे इसमें एक डाउट है, इसमें बहिरंग का भी हो जाता है ना निर्बीज समाधि के लिए? नहीं, निर्बीज समाधि इसमें नहीं लिखा है ना, जब निर्बीज से कंपेयर करेंगे तब होगा, इसलिए नहीं होगा। एक ही ऑप्शन, इसमें बहस नहीं होता है, MCQ में अप्रोप्रिएट है। मैं पूछ रही हूँ, अगर एग्जाम में ऐसा आए तो फिर अगर तो ऑप्शन बस में नहीं हो, बहिरंग जैसे है। सपोज करो बहिरंग होगा सर। और कुछ बहिरंग को जब होगा तो आप करेंगे। क्वेश्चन बना के भेजो, तब उसको देखते हैं। अंतरंग में है, संयम में धारणा ध्यान समाधि है, साधक पंचक में समाधि शब्द है, बहिरंग योग में नहीं है। तो बहिरंग, पहला बहिरंग तो वही है ना 5 जो है, उसके बाद तो निर्बीज के लिए बहिरंग कहा गया। तो उस तरह से कोई फॉर्मेट होगा तब जा करके कुछ बात बन सकती है। क्वेश्चन एक बार फॉर्मेट करके आप भेजना, तो उसको देख लेते हैं। पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष ज्ञान से प्राप्त सिद्धियां हैं। अभी दोबारा क्वेश्चन आया है, इसलिए रुचि जी पर हो गई। A C और आदर्श D। विधान, A, C और D। 6 सिद्धियां जो होते हैं थर्ड ACD। ऑप्शन सर। तीसरा, उसको वो जो 6 सिद्धियां है ना, उसको पूरा सीक्वेंस में याद रखना है, ध्यान रखिएगा। क्या है? ततः प्रातिव श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, अधूरा रह गया है पूरा। ततः प्रातिव श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, तीसरे का 36वां है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। समाधिपाद साधन विभूति कैवल्य कहा गया, दृष्ट दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम, किसका है बताइए? चित्तम सर्वार्थम की बात कही गई है। कैवल्यपाद। कैवल्यपाद में कहा गया है। कैवल्यपाद सर। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम विभूतिपाद, विभूतिपाद। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद, समाधिपाद। समाधिपाद। समाधिपाद, दृष्ट दृश्यो संयोगो हेय हेतु, साधनपाद। साधनपाद में फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, एक ऐसे भी निकल रहा है, बहुत सारे तो ऐसे एक बार में ही निकल जाता है। जैसे दिया हुआ ना, दृष्टि दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वार्थम, ये कैवल्यपाद का 23वां सूत्र है। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम तीसरे विभूति का 32वां सूत्र है। निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसाद पहले का समाधि का 47वां है। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु विभूतिपाद इसका दूसरा साधन पाद का 17वां है सूत्र।
अगला क्वेश्चन है, असंप्रज्ञात समाधि में विराम संबंधित है चित्त संस्कार, प्रत्यय, प्रज्ञा संस्कार, कर्म संस्कार, अभ्यास। नीचे दिए गए विकल्पों में प्रत्यय से और सही उत्तर अभ्यास। चुनें। प्रत्यय विराम और प्रज्ञा अभ्यास। संस्कार और अभ्यास। बी और ई। बी और ई, ठीक है, बहुत सुंदर, बी और ई। क्या है ये सूत्र? विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। पहले निसमाधि पाद का 18वां सूत्र दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार हेतु फल आश्रय और आलंबन से किसका संग्रह होता है? वासनाओं का सर। वासनाओं का। संग्रह होता है। वासनाओं के बारे में क्या कहा गया है? पहले कहा गया ना जाति देश काल वाला है। उसके बाद 10वें नंबर में कहा गया कि कब तक बना हुआ, कहते हैं अनंत काल से बना हुआ है वासना। तो कैसे में संग्रहित होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? तो कहते हैं हेतु फलाश्रया आलम्बने, इसकी वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के अनुसार निम्न में से दृष्टा का लक्षण है विशेष, दृश्य मात्र, अलिंग मात्र, शुद्ध, अविशेष। सर शुद्ध और दृश्य मात्र। बी दृश्य मात्र पहले। हाँ ठीक है, बात एक ही है। तो दृश्य मात्र और बी और दृष्टा डी। दृष्टि मात्रा शुद्ध होते। हाँ, बी और डी दृश्य मात्र वाला, दूसरा ऑप्शन सही है, बी और डी का। आगे आते पातंजल योग सूत्र के अनुसार यम के परिणामों को क्रमबद्ध कीजिए। अब यम के परिणाम, यम कौन सा है क्रिया फलाश्रय। बताइए आप। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य। तो पहला क्या है? अहिंसा। अहिंसा से क्या होता है? वैर त्याग। सत्य से क्या होता है? क्रियाफलाश्रयत्वम। ईडी, ईडी 2 में है। तो हो गया अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय से क्या होगा? सर्वरत्न ए। तो हो गया ईडीए, ईडीए तीसरा वाला। उसके बाद हो गया वीर्य लाभ, वीर्य लाभ और जन्म कथांता लाभ है। जन्म और कथन। 5वां वाला जो है जन्म कथांता संबोधन, यानी पूर्व जन्म का विज्ञान हो जाता है। किससे? अपरिग्रह से। लास्ट में सी ऑप्शन। लास्ट में सी ऑप्शन, हाँ, ई डी ए बी सी, ई डी ए बी सी। बढ़िया, आगे आएंगे। ये देख लीजिए, सब पांचों यम का है। अहिंसा से वैर त्याग, सत्य से क्रियाफल के आश्रय का भाव, अस्तेय से सभी रत्न प्रकट होते हैं, ब्रह्मचर्य से अपूर्व शक्ति आती है, अपरिग्रह से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हानम एशाम क्लेशवद उक्तम संबंधित है। हानम एशाम क्लेशवद उक्तम, अब ये बताइए, देखें जरा किनको किनको है। संस्कार। संस्कार और कोई? हानम एशम एशाम क्लेशवद उक्तम, जैसे क्लेश के लिए कहा गया वैसे ही कहा गया है। तो यहाँ पर संस्कार की बात आएगी। किस पाद का ये सूत्र है? बताइए किस पाद का है? कैवल्य पाद में क्या होता है? वहां सिर्फ संस्कार की बात हो रही है, ऐसे याद कर लीजिए। सिर्फ संस्कार बच जाता है, जो संस्कार बचा हुआ है। अब थोड़ा बहुत जो आपने बहुत साधना करके जो कहा कि हम तो अब बहुत साधना कर लिया, हमारे बहुत सारी चीजों को, अविद्या को, इसको उसको हटा लिए, अच्छा ही अच्छा सब कुछ हो रहा है। ये वाला भी जो संस्कार है वो कहाँ पर होगा? कैवल्य से ठीक पहले हटेगा वो। तो जैसे ये आए ना, तो आप ये सोचना संस्कारों की बात हो रही है। हानम एशाम क्लेशवद उक्तम, वही कहा गया जैसे क्लेश को हटा रहे हैं वैसे ही। प्रतिप्रसव की तरह ना सर? प्रतिप्रसव की तरह कई चीजें थी, सिर्फ प्रतिप्रसव नहीं था। क्रियायोग, प्रतिप्रसव और समाधि की बात थी। जो ध्यानम हेयम वाला था वो तीनों आएगा, और उसके बाद वो भी आएगा अष्टांग योग से भी। तो यहाँ संस्कारों की बात आएगी क्योंकि कैवल्य पाद का है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। पातंजल योग सूत्र के अनुसार वस्तु शून्यता संबंधित है अनुमान से, विकल्प वृत्ति से संबंधित है। वस्तु शून्यता, वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार की सिद्धियों से संबंधित है। तपजा, आकाशगमन, मंत्रजा, औषधिजा, वाणिजा। 3 सही है। ए सी और डी। ए सी और डी बिल्कुल सही। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्धयः। पहला ही है किसका? कैवल्य पाद का।
अगला क्वेश्चन है, करुणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाधाओं के निवारण में सहायक होती है? करुणा वस्तु के साथ, करुणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाधाओं के निवारण में सहायक होती है? सी और डी। कौन सा? बी, दया या करुणा बी, का डी। भाव। दया दुख करुणा एवं का कष्ट से भाव और मुक्ति के लिए दुख करुणा एवं कष्ट से समर्पण मुक्ति भाव के से लिए कार्य करुणा करना। एवं समर्पण। तो बी और डी, ठीक है, बी और डी आंसर सही होगा। केवल बी और डी, पहला उत्तर सही है। उसके बाद आते हैं, पातंजल योग सूत्र के अनुसार किस पर संयम करने पर शरीर की ऊर्ध्व गति संभव है? ऊर्ध्व उदान गति, दान पे उदान प्राण पर। उदान प्राण। दो ही प्राण उदान की प्राण चिंता है, समान और उदान। समान से उज्ज्वलन होता है, यानी शरीर दैदीप्यमान होता है, और उदान हमने कहा था ऊपर है उदान वायु, तो इससे याद रखिएगा उत्क्रांतिश्च। शरीर उत्क्रांतिश्च ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। तीसरा, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। इंद्रियों की स्थिर धारणा को किसमें है? इंद्रियों की स्थिर धारणा कठोपनिषद। तीसरा उपनिषद में तीसरा सर। ये कहीं से भी आ सकता है। इंद्रियों की स्थिर धारणा कठोपनिषद। अपान एवं प्राण की एकता की बात कही गई है, कहाँ पर? योग अपान शिखो प्राण की एकता योग वशिष्ठ में। योग शिखोपनिषद में कहा गया है। उपनिषद में है। दृष्टा की स्वरूपावस्था योग सूत्र में कहा गया है। दृष्टा योग अपने सूत्र। स्वरूप में अवस्थित होता है। संसार सागर से पार होना ही योग योग है। वशिष्ठ। योग वशिष्ठ। योग में वशिष्ठ। कहा गया है। ठीक है, तो ये परेशान करने वाला सवाल था, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये आता है सर। हाँ, आता है। ये अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा, अब दिसंबर 2023 में पहुंच गए। योग सूत्र में शरीर की संपदाएं बताई गई हैं। रूप, महिमा, लावण्य, वशित्व, बल। रूप, लावण्य, बल। ए, सी, ई। लावण्य बल। ए, सी रूप, और ई। लावण्य, बल। अभी भी और देखा बल। था ऊपर क्वेश्चन, तो चौथा सही है। रूप, लावण्य, बल, वज्र, सनहत्वानि काय संपत। उसके बाद है, दुराचारी व्यक्तियों के लिए किस सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए? दुराचारी उपेक्षा। के लिए उपेक्षा। उपेक्षा का। उपेक्षा सर। सूत्र संख्या 33, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात् चित्त प्रसादनम। योग सूत्र में प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य चित्त प्रसादन का कौन सा उपाय है? तुरंत बताइए। प्रथम दूसरा। कौन प्रथम किन्होंने बोला? पहले मुझे ये बताइए, किन्होंने बोला? दूसरा प्रथम किन्होंने बोला? मैं आरजू मैत्री करुणा है ना सर। मैत्री करुणा मुझको। आरजू जी ने बोला? नहीं, अनु जी जी। सर। अनुज, मैं- अच्छा, आप बाद सर, में ज्वाइन मैंने किए हो भी ना? बोला। हाँ, नहीं दूसरा है सही। ठीक है। दूसरा, प्रथम क्या है? मैत्री मैत्री करुणा करुणा भावना मुझे चतुष्ट मैत्री भावना करुणा चतुष्ट है, चित्त मुदितोपेक्षा नाम। प्रसादन वाला। दूसरा है प्रच्छदन, दो ही है उसमें। उसके बाद बाकी जो है वो चित्त स्थिरता का है। दृश्य का वर्णन योग सूत्र में कहाँ मिलता है? पहले बताइए किस पाद में ऑप्शन मिलता है? दूसरे देखिए का यहाँ, साधन दूसरा ये ना, दृश्य का दूसरे वर्णन का और है। दृष्टा का वर्णन द्वितीय पाद यानी कि तृतीय साधन पाद। पाद के में है। 18 है। और साधन यहाँ पाद। दूसरा का एक ही दिया हुआ है, तो कितना आसान सवाल है। दूसरा का 18 में कहा गया है। दूसरा का 18 क्या है? प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। उसका अगला सवाल है, योग सूत्र के अनुसार प्रणव के बारे में विधि बताई गई है। प्रणव जब, प्रणव पर दृष्टि, प्रणव का अर्थ, सोहम का जप, प्रणव अर्थ की भावना करना है। बताइए, तद जपस तदर्थ प्रणव। भावनम। ए, जप, सी और प्रणव जप, प्रणव का अर्थ, तद जपस और तदर्थ भावनम। भावनम। जप, अर्थ और भावना। अर्थ की ए, भावना सी के और साथ ई। ए, सी किसमें? पहला वाला कहा गया ना, तत् जपः तदर्थ भावनम, तस् जपस तदर्थ भावनम। अगला सवाल है, योग सूत्र के अनुसार दृश्य के भेद बताए गए। कितने भेद हैं दृश्य के? विशेष, प्रत्ययानुपस्य, अविशेष, अलिंग, दृश्य मात्र। विशेष, प्रत्ययानुपस्य, अविशेष, अलिंग। ए सी डी। ए, ए, सी सी, और डी। डी कहा गया है। विशेष, 3 है, अलिंग, 4 कहा गया है ना, तो ए, सी, दृश्य। डी 3 इसमें दिया गया। ए, सी, डी दूसरा वाला ऑप्शन सही है। डी। उसके बाद आते हैं, योग सूत्र में धर्मिक समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। एक तो देखिए धर्मिक समाधि हुआ, धर्मिक समाधि से क्या होता है, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति की बात आती है। क्लेश कर्म निवृत्ति जो है धर्मिक समाधि का फल बताया गया है। अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम,
और B और चित्तम C। सर्वार्थम हानम ऐसन क्लेशवद उक्तम, तो अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम हो जाता है। ज्ञान की अवस्था प्राप्ति पर क्या होता है, अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम वाली बात कही गई है, बी और सी कही गई है। क्या है सूत्र पूरा देखिए, चौथे का 31वां, तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनंत्यात ज्ञेयम अल्पम। आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। योग सूत्र एक तरफ है, मंत्र उसके सूत्र है दिए हुए हैं, दूसरी तरफ संबंधित विषय है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम किसके लिए है, ईश्वर। ईश्वर के लिए। ईश्वर। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा किसके लिए कहा गया है, विवेक ज्ञान होने विवेक पर। विवेक ज्ञान ज्ञान प्राप्त होने पर 7 प्रकार की भूमि वाली प्रज्ञा हो जाती है। धारणा सुच योग्यता मनसः किसके लिए कहा गया है, प्राणायाम प्राणायाम। के लिए। प्राणायाम। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात कैवल्यपाद के कैवल्यपाद। कैवल्यपाद के लिए। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। रुकिए, सूची 1 2 को इसको गायब कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं। सूची 1 2 महाव्रत, समाधिपाद। साधन पाद। साधन पाद। महाव्रत साधन पाद में है महाव्रत, जिसमें कहा यम, यम जब स्थिर हो हाँ हाँ, जाता है तो साधन पाद, साधन साधन पाद। पाद, साधन। हाँ, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग प्रियवसानम कहाँ पर है, समाधि पाद में है। समाधि जब पाद। संप्रज्ञात समाधि के दौरान जो बात आ रही है विचार में, तब कहा गया है विचारानुगत समाधि कहा गया, सूक्ष्म विषयों पर होती है। और सूक्ष्म विषय क्या है, अलिंग प्रियावसानम है। तत्क्रमयो संयवाद, हाँ ये तो विभूति पाद का है संयवाद। विभूतिपाद। हाँ ये तीसरी वाला विभूति पाद है। और परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम ये है कैवल्य पाद का। इसमें बता रहे हैं कि सतरजतम से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। परिणाम एक होगा, एक वस्तु, दूसरा परिणाम दूसरी वस्तु। आगे बढ़ेंगे। हाँ, पातंजल योग सूत्र में निर्माण चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न होता है, किसमें कहा गया है बताइए, निर्माण चित्त। फोर्थ ऑप्शन। चौथा यानी कैवल्य पाद का चौथा सूत्र है, कैवल्यपाद। अस्मिता मात्रा। उसके बाद आते हैं, अगला सवाल है, योग सूत्र के अनुसार अविद्या का अभाव होने पर संयोग का अभाव होता है, जिसे कहा गया है, क्या कहा गया, विवेक ख्याति। अविद्या का अभाव होगा, संयोग का अभाव होगा तो कैवल्य होगा, कैवल्य होगा। कैवल्य के बारे में कहा गया, तद अभावात संयोगा भाव हानम तदृशे कैवल्यम। ठीक है, दूसरे का 25वां है, जहां कहा गया ना अविद्या की वजह से संयोग हुआ, कहते हैं अविद्या का अभाव होगा तो क्या होगा, कैवल्य की प्राप्ति होगी। कौन सा दुख मन को दुखी करता है, जिसका वर्णन योग सूत्र के किस पाद में दिया गया है, वर्तमान दुख, अनागत दुख। अनागत दुख। अनागत तो देखिए एक ही अनागत नहीं है, दुख और साधन साधन पाद पाद। में है अनागत। हेयम दुखम अनागतम कहाँ है, साधन पाद में। तो बी और सी, हेयम दुखम अनागतम दूसरा का 16वां सूत्र है ये। योग सूत्र के अनुसार सकारात्मक अभिवृत्ति के लिए क्या आवश्यक है, सहजता, करुणा, उपेक्षा, दयालुता, मित्रता। करुणा, उपेक्षा, मित्रता। बी। करुणा, पहला सर BCE। BCE ऑप्शन होगा। करुणा, उपेक्षा, मित्रता। देखिए दयालुता तो है, लेकिन चूंकि यहाँ टू द पॉइंट पूछ रहा है जो सूत्र में है, तो उसमें करुणा कहा गया है, तो B, C और E होगा। अब देखिए आप यहाँ कह सकते हैं दयालुता भी तो मिलता जुलता है, लेकिन MCQ में ये रूल नहीं चलता है। अगर नहीं होता, करुणा नहीं होता तब चल जाता। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात् चित्त प्रसादनम, जो है 33वें नंबर का समाधि पाद का उसका है। अगला सवाल है, योग सूत्र के अनुसार सुने और अनुमान से प्राप्त बुद्धि की अपेक्षा किस बुद्धि का विषय भिन्न होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा का कहा गया है। श्रोतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, ये ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए कहा गया, वो प्रज्ञा कैसी होती है उसकी क्वालिटी बताने के लिए बात आई थी।
आगे कहा गया है योग सूत्र के पाद के अनुसार निम्नलिखित सूत्रों का क्रम बताइए। अब योग सूत्र में ये कहाँ पर आया हुआ है? पहले कहा गया क्रमान्यत्वम परिणाम, तीव्र संवेदनामासन। पहला कौन सा होगा? तीव्र संवेगानाम आसन पहला होगा। चलिए ठीक है, ये समाधि दृश्यात्मा दूसरा, तदर्थ दृश्यात्मा ये हो गया आपका दूसरे का। ठीक है, फिर है ए ऑप्शन क्रमान्वयत्वम क्रमान्वितम परिणाम परिणाम अन्यत्व हेतु हेतु, हेतु। ठीक है, हेतु वाला भी उसमें आता है। प्रत्यय से दूसरे परिचित फिर ज्ञानम है प्रत्यय से परिचित ज्ञानम सर फिर चौथा, बी फिर ई। फिर लास्ट में और लास्ट परक्तम हो चित्तम गया सर्वार्थम। DCABE, DCABE, DC कौन सा वाला है? DC फर्स्ट तो ऑप्शन। DC के बाद कौन सा आया था? परिचित ज्ञानम 3 का 19, तो ए को पहले आएगा ना। परिचित ज्ञानम जो है वो 1 2 3, परिचित ज्ञानम 34 नंबर पर आएगा। परिचित ज्ञानम वाला कौन सा है? चौथे नंबर पर आएगा। हाँ ठीक है, चौथे पर ही है, बी में। ये ठीक है, ऑप्शन है सर। क्या हुआ? ठीक है, पहला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। योग सूत्र के अनुसार योग की उन्नत अवस्था में लोकपाल देवताओं का आमंत्रण पर आसक्त नहीं होना चाहिए। देवताओं का आमंत्रण का स्वीकार कर लेने पर पुनः अनिष्ट की संभावना निर्मित होती है। ऑप्शन सही ए और आर दोनों फर्स्ट सही है, ऑप्शन। और एक आर सही व्याख्या सही है, सही आर एक का व्याख्या है, सही व्याख्यान। बिल्कुल सही। अगला है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें भी एक है योग दर्शन से, ये क्वेश्चन आपके उसमें PYQ में मैंने नहीं डाला था। एक है मूलाधार में कितना चक्र होता है? 4 चार दल। चार दल होता है। चार। अविरति अंतराय। अंतराय अंतराय है, अंतराय है, अंतराय। स्वाधिष्ठान चक्र 6 दल। 6 दल। छह दल, अभिनिवेश हो गया आपका क्लेश। क्लेश। ठीक है, अब देखिए 2024 में पहुंच गए हैं, हो ही जाएगा। जून और दिसंबर 2 ही बचा हुआ है, क्योंकि 2023 में 3 बार पेपर हुआ, इसलिए इतना क्वेश्चन आ गया। और 2024 में भी, अच्छा ये तो जून वाला जो पेपर लीक हुआ था, ओके 3 बार इसमें भी होगा। पेपर लीक वाला नहीं देखेंगे या देखें? इसमें कहीं तो गलत था। देख लेते हैं ना। वस्तु विकल्प। शून्यता संबंधित देख लो सर, विकल्प वस्तु से, शून्यता विकल्प संबंधित है विकल्प से। ठीक है, विकल्प से। विकल्प से फटाफट बढ़ते। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर के नाम स्मरण के परिणाम हैं ततः प्रत्यक्ष चेतना और अंतरायों का अभाव। आ गया अंतराय ध्यान में? अभाव ततः प्रत्यक्ष चेतना अंतरायाभाव। बी और डी। अधिगमो अप्यंतराय हाँ, भावस्य। तो बी और डी तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ईश्वर परिधान के बाद जो फल बताया गया उसमें है। उसके बाद कहा गया योग सूत्र के अनुसार भूत जय के संदर्भ में निम्न का सही क्रम है। भूत जय के संदर्भ में, भूत जय होता है तो क्या होता है? जो भूत जय स्थूल होने के लिए किन सूक्ष्म चीजों की अन्वय जरूरत है? अर्थवत्व। सूक्ष्म स्थूल और स्थूल बी ऑप्शन। स्वरूप, स्वरूप। क्या होगा? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप। स्वरूप। स्थूल स्वरूप अन्वय फिर थर्ड ऑप्शन सर, थर्ड ऑप्शन, थर्ड होगा ना। स्थूल स्वरूप अन्वय और स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व। अर्थवत्व। स्वरूप ठीक है, तीसरा अच्छा, ऑप्शन होगा स्थूल स्वरूप। अन्वय। ठीक है, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व। तो स्थूल हो गया, स्वरूप हो गया, उसका सूक्ष्म है तो BAD वाला है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। स्थूल स्वरूप तीसरा का 44वां है। आगे है क्वेश्चन योग सूत्र के अनुसार शौच पालन के परिणाम है। शौच के बहुत परिणाम बताए गए हैं। क्या होगा? अपने शरीर के अंगों से भी वैराग्य होगा। और क्या होगा? सौमनस्य भी कहा गया। 2 तो ऐसे ही मिल रहा है। बी और ई किसमें है? बी और ई इसमें है, और ये इंद्रिय जय भी है। तो BDE तीसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है योग सूत्र के अनुसार मनुष्य को पूर्व जन्म अथवा अगले जन्म का ज्ञान होता है किस किस से? एक तो अपरिग्रह से, अपरिग्रह से, दूसरा किससे होता है? अपरिग्रह में स्थिरता,
एक हो गया संसार बी के वाला और साक्षात्कार से। संसार के साक्षात्कार से। साक्षात्कार बी और डी से। तो बी और डी किसमें? तीसरे में कहा गया है। ये कैंसिल हो गया था पेपर, लेकिन बड़ा सुंदर पेपर आया हुआ था। आगे इनमें से कौन सी चित्त की अवस्था का सर्वोत्तम मानव चेतना का द्योतक है? तो निरुद्ध होगा। निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था। उसके बाद आते हैं, अगला है कृतार्थम प्रति नष्टम अप्यनष्टम संबंधित है किससे? कृतार्थ किसका होगा? दृश्य। दृष्टा के कृतार्थम प्रति, मतलब दृष्टा के लिए समाप्त हो जाता है। कौन से समाप्त होता है? दृश्य समाप्त होता है, नष्ट होता है, तो दृष्टा के लिए कहा गया है। हालांकि इसकी व्याख्या दूसरे तरीके से करेंगे तो दृश्य आ जाएगा, लेकिन चूंकि उसका आंसर की तो आया नहीं था, तो मेरे हिसाब से पहला ही होगा। तत्र ध्यानजम अनाशयम का सही संदर्भ है पातंजलि योग सूत्र 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सॉरी सर, चौथा होगा। ऑप्शन 4 कैवल्यपाद। जी सर। तब ध्यानजम अनाशयम छठा है। योग सूत्र के अनुसार तुल्य प्रत्यय का शांत होना और उदित होना संबंधित है एकाग्रता परिणाम से। एकाग्रता परिणाम होगा, एकाग्रता परिणाम से। अरे समाधि का तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था। नहीं, समाधि का क्या था? एकाग्रता होगा। समाधि का क्या था बताइए? मैं 6 सर्वार्थ का एकाग्रता और क्षयोदय और चित्त से समाधि परिणाम। ठीक है, बढ़िया। योग सूत्र के अनुसार सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। समाधि पाद का साधन विभूति केवल तीव्र संवेगानाम समाधि का। एक तो समाधि पाद का लीजिए, तीव्र संवेगानाम सेकंड ऑप्शन है हो सर। गया। साधन पाद का हो गया आपका तदर्थे दृश्य से आत्मा। विभूति पाद का हो गया प्रातिभाद्वा सर्वम। कैवल्य पाद का हो गया चित्तम सर्वार्थम। डी का तीसरा किसमें है? डी का तीसरा 2 में है। एक का 2 सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एक से ही आ गया, एक ही ऑप्शन से आ गया। उसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। अलब्ध भूमिकत्व उपेक्षा दौर्मनस्य अविरति। अलब्ध भूमिकत्व मतलब समाधि की उपेक्षा हो गया, बुरे व्यक्तियों के प्रति उदासीन। बुरे व्यक्तियों के फोर्थ ऑप्शन से। दौर्मनस्य हो गया मानसिक क्षोभ। और अविरति हो गया इंद्रिय सुख की अविरति इंद्रिय सुख की ललक हो गया। तो कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धर्मिक समाधि के संदर्भ में निम्न का सही क्रम बताइए। बड़ा भारी क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वथा विवेक ख्याते क्लेश कर्म निवृत्ति प्रसंख्याने अप्य कुशिदस्य आनंत्याद गेयम अल्पम सर्व आवरण मलापेतस्य। अब इसमें एक नहीं कई सूत्र आप पढ़ेंगे तब जाकर के सही होता है। 3 सूत्रों को मिलाकर के सवाल, यानी धर्मिक समाधि से जो संबंधित है। पहले तो प्रसंख्याने वाला होगा सी ए, उसके बाद सर्वथा विवेक ख्याते होगा, फिर उससे क्या होता है? क्लेश कर्म निवृत्ति होता है। उसका ज्ञान जो है सीमा रहित होगा, सभी आवरण हटेंगे तब आनंत्याद गेयम अल्पम होगा। कहानी बनाकर याद करेंगे तो हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानसिक रुग्णता को चिन्हांकित कीजिए। मतलब मानसिक रूप से परेशानी। व्याधि दौर्मनस्य अंगमेजिया तुस्त्यान अविरति। 3 होगा, कौन सा? दौर्मनस्य, चित्तान और अविरति। बी डी और ई। बी डी ई किसमें है? पहला ऑप्शन है बी डी ई। और फास्ट जा रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। मानवीय बोध की दृष्टि से निम्न में से श्रेष्ठतम बोध की स्थिति है? विवेक ख्याति, सामान्य विवेक, श्रुत प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा। बताइए क्या होगा? ऋतंबरा प्रज्ञा। श्रेष्ठतम बोध की अवस्था ऋतंबरा प्रज्ञा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग। ज्ञान योग में क्या आएगा? ज्ञान योग कहा गया है। ज्ञान योग विवेक चूड़ामणि उपनिषद। विवेक चूड़ामणि। भक्ति योग में क्या आएगा? शांडिल्य सूत्र ही आएगा। शांडिल्य सूत्र ही आएगा।
राजयोग में हो गया 1, योग सूत्र हो योग गया, सूत्र सर। राजयोग योग सूत्र। और योग में हठ योग का हो गया वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता। ये तो वशिष्ठ शास्त्र पढ़ते वशिष्ठ हैं। दूसरा वाला संहिता। ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद आगे आते हैं। अब सितंबर 2024 में जो यही क्वेश्चन जो हमारा हो गया था कैंसिल, उसी को 4 सितंबर को पेपर हुआ। उसमें क्वेश्चन आया सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में है विशेष लिंग मात्र अविशेष अलिंग। तो विशेष में क्या होगा? विशेष में कौन सी चीज होगी? मन सर। मन मन, मन। आएगा। मन 16 चीजें थी ना, मन आएगा। लिंग मात्र में क्या हाँ। आया आपका? बुद्धि आ गया लिंग मात्र। बुद्धि। बुद्धि अविशेष में आ गया आपका अहंकार और अहंकार। तो अलिंग में क्या आया? मूल मूल प्रकृति। प्रकृति। मूल तो डी के चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आइए उसके बाद आगे आते हैं। ये पूरा टेबल तो आप लोगों को याद हो ही गया है। दृष्टा और दृश्य के संयोग का मुख्य कारण योग सूत्र के अनुसार क्या है? क्लेश है। पंचक्लेश। सर। या तो क्लेश कहेंगे या पंचक्लेश कहेंगे। योग दर्शन के अनुसार पूर्व जन्म का ज्ञात होना किस संयम का परिणाम है? पूर्व जन्म का संस्कार। संस्कार साक्षात करना। ठीक है। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है पंचक्लेशों की अवस्थाओं के निम्न भेद हैं। प्रसुप्त, क्षिप्त, विच्छिन्न, उदार, अविद्या। ACD। प्रसुप्त, चिन्ह उदार। ACD। उसके बाद अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्तत्वम्। अच्छा ये तो वही वाला, उसे तो उसकी व्याख्या लिखी। 5 प्रकार की अवस्थाओं का सही क्रम है। स्वरूपावस्था, सूक्ष्मावस्था, स्थूलावस्था, अर्थवत्व, अन्वय। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म। सेकंड ऑप्शन। ए बी कौन सा है? सी ए बी एक में ही सी ए बी है। अन्वय और अर्थवत्व ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, भूत जय में कहा गया। योग दर्शन के अनुसार अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों में निम्न में से कौन सा सही क्रम? यही वाला क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ आया। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन बताया गया। थर्ड ऑप्शन इसमें थर्ड बताया ऑप्शन को गया। करेक्ट किया था। एनटीए ने थर्ड ऑप्शन करेक्ट किया। तो इस पे बहस नहीं करेंगे। तो बहुत कंफ्यूजन इसमें रहा है, इसको छोड़ दीजिए, हटाइए इसको। एक क्वेश्चन के चक्कर में क्यों परेशान होना है, तो इसको रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। योग दर्शन के अनुसार चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय कौन से हैं? चित्त का विक्षेप करने वाला अंतराय। राग द्वेष अंतराय है क्या? विपर्य अंतराय है क्या? नहीं, एक ही तो है। अभिरति अंतराय एक ही है ना। तो तीसरा बाह्य आभ्यंतर तथा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम निम्न स्थितियों में कौन कौन सही है? बाह्य अभ्यंतर, स्थान विशेष पर, समय विशेष पर, संख्या। ABC व्यक्ति और परिस्थिति नहीं दिया है। A, B और C होगा। A, B, C किसमें? दूसरा ऑप्शन सही है। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्ट है दीर्घ सूक्ष्म है। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के अनुसार किस किस के अभाव होने से वासनाओं का भी अभाव हो जाता है? हेतु, फल, आश्रय। फल, हेतु, आश्रय। ABD। A, B और D। ठीक है, तो फल, हेतु, आश्रय सेकंड ऑप्शन सही है। हेतु फलाश्रय आलम्बने संग्रहितत्वाद देशाम अभावे तद्भावः। योग सूत्र के अनुसार शरीर रचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस पर संयम करें? नाभि चक्र पर शरीर रचना का ज्ञान हो जाएगा। अगला सवाल है खराब मानसिक स्वास्थ्य। खराब मानसिक स्वास्थ्य के घटक हैं त्यान, संतोष, प्रमाद, दौर्मनस्य। BDE। ये ऐसा क्वेश्चन था ना कि इसमें नहीं योग सूत्र देखते तो भी हो जाता। प्रसन्नता और संतोष वाला कभी खराब मानसिक स्वास्थ्य का हो ही नहीं सकता, वो हटा दीजिए, बाकी BDE बच गया। आगे है, अब आते हैं दिसंबर 2024 जो अब भी वाला है, ताजा है वो वाला। योग सूत्र के अनुसार विवेक ज्ञान की विशेषताएं हैं तारकम, प्रधान जय, सर्वार्थ विषयम, अक्रमम,
अंतानवच्छेदात् विवेक ए ज्ञान सी डी ACD ACD कारकम कहा गया है, सर्वथा विषयम कहा गया है, अक्रमम विवेक ज्ञान होने पर ये तीनों होता है, ए सी और डी, ए सी डी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है पातंजल योग सूत्र के अनुसार अंतः शुद्धि को अनुक्रम में कीजिए। अंतः शुद्धि, अब लीजिए चित्त की एकाग्रता, मन का शुद्धि होगी, दूसरा मन की पहला आएगा प्रसन्नता, अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों का फिर मन प्रसन्न, में प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, चित्त का मन में इंद्रियों प्रसन्नता। का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। क्या कहा गया है? सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रे इंद्रिय जयात्म आत्मदर्शन योगत्वानी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। शौच से संबंधित सवाल है, ठीक है, तो शौच से संबंधित सवाल को यहाँ लिया गया है। अब अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय वश और आत्म साक्षात्कार की योग्यता। योग सूत्र में महाव्रत का वर्णन कहाँ मिलता है? महाव्रत का वर्णन कहाँ है? हाँ, जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम, दूसरा का 31। योग सूत्र के अनुसार वितर्क कितने प्रकार के होते हैं? वितर्क तीन अरे, प्रकार तीन प्रकार की चर्चा आई है। कृतकारिता अनुमोदिता, ये आ गया, मैं कुछ और मैं समझ गया, आप वो वाला समझ गए। कृतकारिता अनुमोदिता। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। विदु मध्याधिमात्र वाला है, तो ये कौन सा हो गया? समाधिपाद। समाधिपाद हो गया ये आपका। देहलाद वृताप फलाह पुण्य पुण्य हेतु साधनपाद, ये साधन पाद का हो गया। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, ये हो गया आपका विभूतिपाद का। विभूतिपाद और हानम एशम क्लेशवद उक्तम कैवल्यपाद का हो गया। ठीक का दूसरा, एक से देखने लगता है, हाँ ये तीसरा वाला ऑप्शन सही, तीसरा थर्ड ऑप्शन। हाँ, आगे हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग सूत्र के अनुसार इंद्रिय जय हेतु संयम की जाने वाली अवस्थाएं बताइए। इससे भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अस्मिता, मनोजवित्व, ग्रहण, विकरण, भाव, अन्वय, क्या है बताइए? मनोजवित्व, इंद्रिय जय हेतु जाने वाले अस्मिता, ग्रहण, अन्वय, अस्मिता, ग्रहण, अन्वय, अन्वय, हाँ, अस्मिता, ग्रहण और अन्वय, ए सी ई। ठीक है, मनोजवित्व विकरण भाव तो है ही नहीं, तो ए सी और ई होगा तीसरा। सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्त का कौन सा परिणाम है? समाधि परिणाम। उसके बाद अगला है, योग सूत्र के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। परिणाम त्रय संयमाद, अब लीजिए परिणाम त्रय, अतीत अनागत ज्ञानम, परिणाम त्रय संयमाद में वही होगा, अतीता अनागत ज्ञानम। उसके बाद संस्कार साक्षात्कारनाथ में हो गया आपका पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कार साक्षात्कारनाथ, पूर्व जाति ज्ञानम। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा, पुनर्निष्ठ तथा प्रकाशावरण क्षयः। अरे नहीं, ततः प्रकाश आवरण क्षय होगा, सेकंड होगा ना सर? हाँ, और स्थानिक निमंत्रण ये वाले में होगा पुनर्निष्ठ, जो बुलाते हैं देवता लोग, तो उसमें आने पर ये डी का तीसरा। किन्हीं का हैंड रेज है? भूमि जी का। भूल से हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, कौन सा आंसर सही होगा? परिणाम त्रय संयमाद आपका हो गया कौन सा? ए का थर्ड ऑप्शन, चौथा, ये वाला ऑप्शन होगा, ए का 4 वाला, और डी का है आपका तीसरा वाला, डी का ये तीसरा ऑप्शन सही। अगला सवाल आया हुआ था, पातंजल योग सूत्र के अनुसार निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर
प्राप्ति होती है। निर्विचार अध्यात्म प्रसाद वैसारध्य अध्यात्म अध्यात्म प्रसाद प्रसाद। है। आध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है। अब यहाँ हमारा सारा PYQ यहाँ पर कंप्लीट हो गया।